स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IYS प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर पेपर फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से लुप्त हो जाए तो क्या होगा। ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो अर्थ है उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अगर वो अचानक से खत्म हो जाए तो क्या होगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वस्तु का भार, सॉरी ये भार लिखा है यानी कि वेट, वस्तु का भार शून्य होगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन बी वस्तु का द्रव्यमान शून्य होगा परंतु भार वही रहेगा। ऑप्शन सी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे। एंड ऑप्शन डी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य होगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। जो हमारे शरीर का जो वेट होता है, हमारे शरीर का या फिर कोई भी बॉडी हो तो उसका जो वेट होता है वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वजह से नीचे की साइड को वर्क करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ जो है वो हर एक वस्तु पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है जिसकी वजह से ही हमारा जो वेट होता है वो फील होता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं रहेगा तो जो हमारा वेट है वो शून्य हो जाएगा यानी कि ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन जो मास होता है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। मास जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए जो हमारा मास है वो तो सेम रहेगा लेकिन जो वेट है वो ज़ीरो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्यों। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मछलियाँ नियततापी जीव हैं, ऑप्शन बी मछलियाँ बर्फ में निष्क्रिय हो जाती हैं, ऑप्शन सी झील की तली पर जल नहीं जम पाता, एंड ऑप्शन डी बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है। आपने शायद देखा होगा कभी कि जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो जो झील या तालाब वगैरह होते हैं उनकी जो ऊपर की लेयर होती है उसमें पूरी पे बर्फ़ जम जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर जो जीव होते हैं वो जीवित रहते हैं। ऐसा क्यों है? तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, झील की तली पर जल नहीं जम पाता। जब गर्मियों में टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो झील वगैरह जो होती हैं, झील तालाब वगैरह जो होते हैं उनका पानी जो होता है वो जम जाता है, लेकिन जो ऊपर की लेयर होती है सिर्फ वही जमती है। जो नीचे का पानी होता है वो नहीं जमता है। वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है लिक्विड स्टेट में ही पाया जाता है। इस वजह से जो अंदर के जीव जंतु हैं जो समुद्र में या फिर झील में रहते हैं वो जीवित रहते हैं। केवल जो ऊपर की लेयर होती है वो ज़्यादा ठंड के कारण उसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और वो जम जाती है, लेकिन नीचे का टेम्परेचर नीचे का जो वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी भार, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी घनत्व। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई वस्तु है यानी कि कोई बॉडी है, अगर हम उसकी क्वांटिटी चेंज कर देते हैं तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो चेंज नहीं होगी यानी कि जिस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी घनत्व यानी कि डेंसिटी। अगर आप किसी वस्तु की क्वांटिटी में चेंज कर रहे हो तो उसकी डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्वांटिटी चेंज करने से उसका वेट चेंज होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। अगर आपके पास अभी कोई चीज़ 1 kg है, उसके बाद आप उसकी क्वांटिटी बढ़ाकर 2 kg कर दो तो उसका वेट तो चेंज होगा ही होगा। और आयतन है, आयतन भी उसका चेंज होगा ही होगा और जो मास है वो भी चेंज होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर जो होता है उसकी डेंसिटी जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद अगर आप उसे और ठंडा करेंगे तो उसके बाद जो है उसकी डेंसिटी कम होगी, लेकिन जो आयतन होता है यानी कि जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम। ऑप्शन ए ताप, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी घनत्व एंड ऑप्शन डी वेग। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी घनत्व यानी कि डेंसिटी। आपने देखा होगा कि जब हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म हो जाता है तो जो जलवाष्प होती है यानी कि जो वेपर उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। डेंसिटी कम हो जाती है तो वो हल्की होके ऊपर उठती है, जो जलवाष्प होती है वो हल्की होके ऊपर उठती है। और ऊपर जाने पे टेम्परेचर आपने पढ़ा होगा कि हम जैसे जैसे अर्थ से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। जब ऊपर जाके टेम्परेचर कम होता है तो वो जो जलवाष्प होती है वो वापस जो है जल की छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं उनमें परिवर्तित हो जाती है, और उसके फिर जब वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाती है तो उसके बादल बन जाते हैं इस वजह से, और फिर वो वायुमंडल में तैरने लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि डेंसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथने के बाद क्रीम का दूध से अलग हो जाने का कारण है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी संसंजक बल, ऑप्शन सी अपकेंद्रीय बल एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल को इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। हाँ, आपने शायद घरों में देखा होगा कि जब हम दूध को फेंटते हैं यानी कि उसको मथते हैं तो कुछ टाइम बाद जो दूध होता है और जो मक्खन होता है वो अलग हो जाता है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। इसके अलावा आपने शायद वॉशिंग मशीन सबके घरों में होती है, वॉशिंग मशीन को देखा होगा, उसमें जब हम कपड़े क्लोथ वॉश करते हैं तो वो राउंड राउंड शेप में घूमती रहती है, और कुछ टाइम बाद उसमें से कपड़े साफ़ हो जाते हैं और जो मैल होता है वो अलग निकल जाता है, तो वो भी इसी फोर्स पे काम करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। दोनों का सेम रीज़न है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर अपकेंद्रीय बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी उतना ही रहेगा, ऑप्शन सी घटेगा, ऑप्शन डी पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक गिलास है पानी से भरा हुआ और उसमें बर्फ़ का टुकड़ा जो है हमने डाल रखा है और वो उसके ऊपर तैर रहा है, तो जब वो बर्फ़ धीरे धीरे पिघलेगी तो जो पानी है उसकी क्वांटिटी जो है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? कम होगी, ज़्यादा होगी या फिर उतनी ही रहेगी? तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी उतना ही रहेगा। आप लोगों ने शायद आर्किमिडीज का लॉ पढ़ा होगा कि जब कोई लिक्विड है उसके ऊपर उसमें कोई चीज़ जो है डुबोई जाती है या फिर मतलब डुबोई जाती है तो उसका जो उसके भार में यानी कि उसके जो वेट है उसमें जो कमी होती है तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है, यानी कि उसके जो वेट में कमी होगी वो जितना लिक्विड जो है डिस्प्लेस करेगा उसके बराबर ही होती है। तो जब आप उसमें बर्फ़ का टुकड़ा डाल लेंगे तो उसकी जो वेट में कमी होगी वो जितना उसने वाटर डिस्प्लेस किया होगा उसके बराबर ही होगी,
तो जब वो धीरे धीरे पिघलेगा तो उसके जो यानी कि उसका जो पानी का जो लेवल होगा उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, उतना ही रहेगा, क्योंकि वो पहले ही चेंज हो चुका है लेवल जब आपने उसमें बर्फ़ का जो टुकड़ा है वो डाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए द्रवण, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी कोई नहीं। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी वाष्पीकरण, यानी कि वेपराइजेशन। जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें बहुत छोटे छोटे जो हैं पोर्स होते हैं, जो कि शायद हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उसमें बहुत छोटे छोटे जो होते हैं वो पोर्स होते हैं, जिनसे जो है वेपराइजेशन होता रहता है, यानी कि वाष्पीकरण होता रहता है। तो जब गर्मियाँ होती हैं तो टेम्परेचर तो ज़्यादा होता ही है, तो जो मिट्टी के घड़े के अंदर आप वाटर रखते हैं उसका वेपराइजेशन होता है, जिससे क्या होते हैं जो वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट होके और उसकी जो सरफेस होती है उसे छोड़ते रहते हैं, वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। जो भी मॉलिक्यूल्स जो हैं ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेते हैं, ज़्यादा हीट हो जाते हैं, वो उसकी सरफेस को छोड़ के चले जाते हैं। और इससे क्या होता है, जो बचा हुआ पानी होता है, पानी जो होता है यानी कि वो जो है ठंडा होता जाता है, क्योंकि उनका टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। जो एनर्जी वाले टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल थे जिनका टेम्परेचर ज़्यादा था, जिसकी वजह से पानी गर्म था, वो तो छोड़ के चले जाते हैं, इस वजह से पानी जो है वो ठंडा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि आपके ऑप्शन है, पंखा ठंडी हवा देता है, ऑप्शन बी हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, ऑप्शन सी शरीर से अधिक ऊष्मा विकिरित होती है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, यानी कि हमारा जो बॉडी होती है उसका जो स्वेट होता है वो जो है तेजी से वेपराइज्ड होता है। ऐसा क्यों है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही घड़े वाला एग्जांपल दिया कि घड़े में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक ऐसे ही जो हमारी बॉडी होती है उसमें भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनसे हमारा जो पसीना है वो बाहर आता है। तो जब आप पंखा चलाते हैं तो वो पसीना जो है वो बहुत जल्दी जल्दी सूखता है, तो उसकी वजह से यानी कि वो वेपराइज होता है। तो जब वो वेपराइज होता है तो हमारे शरीर को जो है ठंडक फील होती है, तो इस वजह से पंखा चलाने पर हमें आराम महसूस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना बनाने में कम समय लगता है क्योंकि आपके ऑप्शन है, दाब कम होता है, ऑप्शन बी दाब अधिक होता है, ऑप्शन सी क्वथनांक कम होता है, ऑप्शन डी गलनांक कम होता है। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी दाब अधिक होता है। आपने देखा होगा कि प्रेशर कुकर जो है उसमें उसे नाम ही प्रेशर कुकर इसलिए दिया गया है क्योंकि उसमें जो है प्रेशर अधिक हो जाता है, यानी कि प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब प्रेशर कुकर होता है उसमें प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, प्रेशर के इंक्रीज़ होने से जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है और खाना जल्दी पक जाता है। आपने पहाड़ों पे देखा होगा, पहाड़ जो होते हैं वहाँ पे प्रेशर जो है काफ़ी कम होता है, तो जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी कम हो जाता है, वो जल्दी बॉयल हो जाता है और खाना बनाने में जो है ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी को 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन, आपके ऑप्शन है, बढ़ता है, बी घटता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, या फिर ऑप्शन डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। मैंने आपको बताया था कि जो वाटर होता है वो उसकी जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा होती है, और
जो वॉल्यूम होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे कम होता है। जितने भी लिक्विड होते हैं उन सब में जो वाटर होता है उसके अंदर ही ये क्वालिटी पाई जाती है कि उसका जब आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो पहले घटेगा। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होगा और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका जो वॉल्यूम है वो सबसे कम होगा। उसके बाद उसका वॉल्यूम 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ने पर कमरे का तापमान, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए घट जाएगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी उतना ही रहेगा या फिर ऑप्शन डी कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी बढ़ जाएगा। अगर हम रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं तो जो हमारा कमरा है उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। जनरली अगर देखा जाए तो हमारे माइंड में यही आएगा कि अगर हम रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल रहे हैं तो उसमें से जो है वो ठंडी एनर्जी जो है वो बाहर आएगी, तो इस वजह से टेम्परेचर जो है वो कम हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका जो है टेम्परेचर रूम का वो इंक्रीज़ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तरंगें निर्वात में संचरण नहीं कर सकती? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी ऊष्मा, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वेव जो होती हैं वो वैक्यूम में नहीं चल सकती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ध्वनि, यानी कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो निर्वात में नहीं चल सकती। जो साउंड वेव होती हैं उन्हें चलने के लिए, उन्हें मतलब गति करने के लिए जो है वो किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो माध्यम ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, यानी कि तीनों में से सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, तीनों में से कोई सा भी माध्यम हो, किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास कहीं पे कोई भी मीडियम नहीं है, यानी कि ना भी वहाँ पे गैस है, ना ही सॉलिड है, ना ही लिक्विड है, ओनली जो वैक्यूम है, तो वहाँ पर आपको ध्वनि जो है वो सुनाई नहीं देगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी द्रव में, ऑप्शन सी गैस में, ऑप्शन डी निर्वात में। ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होता है आपको ये बताना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ठोस में। जो ध्वनि होती है उसका जो वेग होता है वो ठोस यानी कि सॉलिड्स में सबसे अधिक होता है। और उसके बाद सेकंड नंबर पर लिक्विड होते हैं। लिक्विड में अगर कोई ध्वनि चल रही है तो उसका जो वेग होगा वो थोड़ा कम होगा सॉलिड से, कंपैरिजन टू सॉलिड। और जो गैस होती है उसमें उसकी जो स्पीड होती है वो सबसे कम होती है, केवल जो, और निर्वात में तो होती ही नहीं है। केवल जो ठोस होते हैं उनमें जो है ध्वनि की जो स्पीड होती है वो सबसे तेज होती है, वो तेज़ी से गति कर सकती है ठोस में सबसे ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि? आपके ऑप्शन है, चंद्रमा पर कान काम करना बंद कर देते हैं, ऑप्शन बी चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ऑप्शन सी वहाँ ध्वनि बहुत मंद गति से चलती है, या फिर ऑप्शन डी चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। जो हमारा जो मून है वहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी कि वायुमंडल नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चंद्रमा है उसमें वहाँ पर जो है वो वायुमंडल नहीं पाया जाता, क्योंकि वहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। इस वजह से जो वहाँ पे एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो उसके जो
उनकी जो वो होती है ना वेलोसिटी, वो बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से वो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स का एरिया होता है उसे क्रॉस कर जाते हैं और फिर इस वजह से वो वायुमंडल उसे छोड़ के चला जाता है। तो जब वायुमंडल नहीं होगा, यानी कि कोई मीडियम नहीं है, वहाँ ठोस नहीं है और लिक्विड नहीं है, अगर और जो वायुमंडल है यानी कि गैस है वो तो है ही नहीं। यानी कि मैं अगर अभी किसी से बात कर रही हूँ तो वहाँ पे एक मीडियम प्रेजेंट है, गैस यानी कि वायु, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ उस तक पहुँच रही है। लेकिन जो चंद्रमा है वहाँ पर वो मीडियम प्रेजेंट नहीं है। और आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि ध्वनि जो है उसको चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, और चंद्रमा पर जो है वो मीडियम नहीं पाया जाता है, यानी कि वायुमंडल नहीं है। इस वजह से कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात को नहीं सुन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि उसका, आपके ऑप्शन है घनत्व कम होता है, ऑप्शन बी आयतन कम होता है, ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव कम होता है, एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में मैसेज करके बताइएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग जो हैं वो भी इसका लाभ ले सकें और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। थैंक यू।